नमस्कार दोस्तों। आज हर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है क्योंकि हर किसी को पता है अगर आप अपने लाखों रुपए को अगले 15-20 सालों में करोड़ों में बदलना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड ही एकमात्र तरीका। आप सिंपल एफडी वगैरह में इन्वेस्ट करके ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम बात करें 2014 की तो 2014 में लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे। लेकिन अगर आज हम 2024 की बात करें तो इन 10 सालों में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वालों की संख्या लगभग 6 से 7 गुना होकर आज 7.5 करोड़ तक पहुंच गई है और ये आगे बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया या नहीं, वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चाहे आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया हो या करने वाले हो, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जो कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है वो ज्यादातर बहुत सारी जो एप्स चल रही है, वो ग्रो भी हो सकती है, अपस्टॉक भी हो सकती है, जीरोधा भी हो सकती है, एंजल वन भी हो सकती है, इसके थ्रू वो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हमारे दिमाग में आता है, मान लीजिए जितनी भी एप्स जिसके थ्रू हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये सारी आगे चल के बंद हो गई तो, या फिर ये भाग गई तो जो भी हमने पैसा इन्वेस्ट किया है उसका क्या होगा, हमें वापस मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, सारी चीज एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। देखिए, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा जो भी पैसा हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो हम थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या एकदम से हमने पैसा इन्वेस्ट करना हो, आखिर वो पैसा जाता कहाँ है। क्या ये एप्स है जिसके थ्रू हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ये अपने पास रखती है या कहीं और जाता है। आइए इस पूरी प्रोसेस को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए एसबीआई ने एक म्यूचुअल फंड बनाया, एसबीआई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एसबीआई ने बोला कि देखिए हमने म्यूचुअल फंड बनाया है, अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो हम ये सारा का सारा पैसा इंडिया की टॉप कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि एक लार्ज कैप फंड है तो लार्ज कैप फंड का जितना भी पैसा है वो इंडिया की जो लार्ज कंपनियां उसमें ही लगता है। और हमें लगा हाँ भाई एसबीआई ने बढ़िया फंड बनाया और हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप चाहे तो डायरेक्ट एसबीआई में जाके या एसबीआई की ब्रांच के थ्रू आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि आपका सीधा पैसा एसबीआई के पास जाएगा और वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि जितनी भी एप्स हमने यहाँ पे डिस्कस की है, इन एप्स के थ्रू भी आप म्यूचुअल फंड के इस एसबीआई लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उस केस में क्या होगा, जो भी पैसे आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं सबसे पहले एप्स के पास जाएंगे और वो ऐप आपके पैसे एसबीआई को दे देगा। तो वही पूरा प्रोसेस होगा, आपके लास्ट में पैसे है जो एसबीआई के पास ही जा रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि दोनों ही केसेस में आप डायरेक्ट जाए या एप्स के थ्रू जाए, आपके जो भी पैसे होंगे जो भी म्यूचुअल फंड की कंपनी होगी जिसने म्यूचुअल फंड बनाया है उसके पास जाएंगे। यानी इस केस में सारे के सारे पैसे एसबीआई के पास जाएंगे दोनों ही केसेस में। आप कहोगे कि हम डायरेक्ट एसबीआई के पास ही इन्वेस्ट कर देंगे, फिर इन एप्स के थ्रू इन्वेस्ट करने का क्या फायदा है। देखिए, एप्स के थ्रू इन्वेस्ट करने का ये फायदा है, मान लीजिए आप कोई ओप्पो का फोन खरीदना चाहते हो, अगर ओप्पो की वेबसाइट पे चले जाते हो तो वहां पे आपको सारे ओप्पो के फोन दिखाई देंगे। अगर आप रेडमी की वेबसाइट पे जाओगे वहां पे सिर्फ आपको रेडमी के फोन ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप अमेजोन की वेबसाइट पे जाओगे वहां पे आपको हर कंपनी के मोबाइल फोन देखने को मिलेंगे और उसमें से आप कंपेयर करके चूज कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। यही मेन फर्क है डायरेक्ट खरीदने में और एप्स के थ्रू खरीदने में। देखिए, अगर आप एसबीआई के थ्रू डायरेक्ट खरीदते हो तो वहां पे सारे के सारे फंड आपको सिर्फ एसबीआई के मिलेंगे। लेकिन अगर आप एप्स के थ्रू खरीदते हो तो वहां पे आपको हर कंपनी के हर बैंक के म्यूचुअल फंड आपको मिलेंगे और उसमें से कंपेयर करके आप देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा फंड ज्यादा फायदेमंद होगा। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपने एप्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर दी और भगवान ना करे जिस भी ऐप के थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट की है वो ऐप आगे चलकर बंद हो गई, तो उस केस में हमें क्या करना होगा। देखिए, जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया, आपके पैसे तो बिल्कुल सुरक्षित है, जिस भी कंपनी ने म्यूचुअल फंड बनाया था उसके पास आपके पैसे वो होंगे। लेकिन क्या हम डायरेक्ट ऐसे बोल देंगे कि हमारे पैसे दे दो, हमने आपके पास इन्वेस्ट कर रखे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। देखिए, जब भी हम कोई भी अकाउंट से पैसे निकलवाते हैं तो उसका एक अकाउंट नंबर होता है। ऐसे जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसका एक फोलियो नंबर होता है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, चाहे आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करो या एप्स के थ्रू इन्वेस्ट करो, तो जो फोलियो नंबर है उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जिस केस में ये एप्स बंद हो जाए तो उस केस में वो फोलियो नंबर से आपने जितने भी पैसे इन्वेस्ट कर रखे किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो उस कंपनी से आप अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम कर सकते हो, यानी वो अपने पैसे वापस ले सकते हो। इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन ये भी होगा, मान लीजिए आपने जिस ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया था वो खत्म हो जाती है, वो बंद हो जाती है, तो आप वो सारा का सारा फंड दूसरी ऐप में शिफ्ट कर सकते हो अगर आपके पास वो फोलियो नंबर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको फोलियो नंबर आपका ध्यान से नोट करके रखना है। अगर आपके पास आपका फोलियो नंबर है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्ट करें तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।